A number being successfully divided by 3, 5 and 8 leaves remainder 1, 4, 7. Find the respective remainders if the order of the divisors is reversed. देखो ये बोल रहा है कि डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 8 एंड लीव्स रिमाइंडर 1, 4 एंड 7 और नंबर क्या है उसको मान लिया हमने x। ठीक है, नंबर हमें पता नहीं है, उसको मान लिया x। डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 5 से और 8 से। रिमाइंडर क्या कह रहा है 1, 4 और 7। तो ये बोल रहा है कि जब आप डिवाइजर्स को ऑर्डर को रिवर्स करो, मतलब कि पहले आप 3 से डिवाइड कर रहे थे, उस केस में आप पहले 8 से डिवाइड करो, फिर 5 से करो, फिर 3 से करो, ये ऑर्डर रिवर्स करो, तो फिर बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? स्टार्टिंग में आप x मान लोगे, ठीक है, फैक्टर जो निकाल देना उस फॉर्म में करेंगे। साइड बाय साइड मैं एग्जांपल लेता हूँ 8 का और डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो डिवाइड कर रहे हैं स्टार्टिंग में 3 से। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर हमें पता है 1 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, कितनी बार में डिवाइड हो रहा वो हमें पता नहीं है, तो उसको मान लेंगे y। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 2, 4 ज़ा 8 और रिमाइंडर क्या है 0 और यहाँ पे 4 आया, लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं कितनी बार में डिवाइड हो, तो उसको हमने y मान लिया है। अब ये अगला नंबर है 5 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 4 आया, लेकिन कितनी बार में डिवाइड हो रहा है हमें पता नहीं है, तो उसको z मान लिया। अभी यहाँ पे देखें तो 2 ज़ा 4 होता है और रिमाइंडर क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हमें पता है लेकिन यहाँ पे पता नहीं, तो हमने उसको मान लिया z। अगला नंबर है 8 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आया 7 आया। ठीक है, अब ये कितनी बार में ये डिवाइड होगा वो हमें पता नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं r। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अ नंबर बीइंग सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय दिस नंबर्स। तो देखो नंबर जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ये हमें मानना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2, 1 जा एंड रिमाइंडर 0। ठीक है, इसके आगे कोई उम्मीद नहीं है डिवाइड करने की, इसके आगे कोई फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। जैसे 1 आप आगे करते जाओगे हमेशा 1, 1 याद आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या मानना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 ही आएगा, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैंने क्या मान लिया कि यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। अभी x, y और z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो ये नंबर है z इक्वल टू आप क्या मानोगे, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, दिस इज नंबर इज डिवाइडेड बाय 8 इंटू हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम। रिमाइंडर क्या आया 7। ठीक है, तो यहाँ से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, तो 8 + 7, तो z की वैल्यू क्या आ गई 15। यहाँ पे हमने 15 रख दिया, z की वैल्यू 15 पता चल गई है। अब y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार में डिवाइड कर रहे हैं z टाइम्स में, 15 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो 15 5 से 75 + 4 79। y की वैल्यू भी पता चल गई हमें। अब x की वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल्स टू किससे डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है y टाइम्स में, मतलब 79 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या है 1 है, तो 9 3 ज़ा 27, 2 7 3 ज़ा 21 + 2 23 + 1 दैट इज 238। तो हमें x पता चल गया है। अब x पता चल गया है तो हमें बस उल्टा डिवाइड करना है इन नंबर से। तो 238 इज डिवाइडेड बाय, स्टार्टिंग में किससे 8 से, तो 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 16 है 78 हो जाएगा ये, तो 8 9 ज़ा 72। रिमाइंडर क्या आया 6। अगला नंबर है 5 5 ज़ा 25। रिमाइंडर क्या आया 4। अगला नंबर है 3 3 1 ज़ा 3। रिमाइंडर क्या आया 2। तो हमें जो पूछा गया था कि यार अगर आप 8 और 5 और 3 से डिवाइड करोगे तो क्या क्या रिमाइंडर्स आएंगे, तो 6 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर आप यहाँ पे इन केस बोल दो कि यहाँ पे कुछ और रिमाइंडर आता है या 8 के 1 के बजाय, ठीक है, तो भी उस केस में यही हमारा आंसर आना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।